बेगिंग शुड बी बैंड इन इंडिया। जी हाँ, आपने सही सुना। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हमारे मुल्क में भीख मांगने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माजूर हैं, बेघर हैं, बेसहारा हैं। भीख मांगने के अलावा उनके पास ज़िंदा रहने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। आखिर अगर भीख मांगने पर पाबंदी आयद हो तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। लेकिन आप मेरा ये वीडियो आखिर तक देखिए और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी ये कहेंगे कि वाकई में भीख मांगने पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन हमारा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज के एपिसोड में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। लेकिन आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। जब भी कभी सिग्नल पर आपकी गाड़ी रुकती है तो अचानक से आपकी गाड़ी के दोनों अतराफ भीख मांगने वाले लोग जमा हो जाते हैं। उनमें से कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ डिसेबल्ड होते हैं, कुछ औरतें होती हैं जिनकी गोद में नवजायद बच्चे होते हैं और कुछ तंदुरुस्त नौजवान भी होते हैं। जो माजूर लोग होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उन्हें कोई ना कोई और दूसरा शख्स सहारा देके चला रहा होता है। जो औरतें हैं, जो जिनके गोदों में नवजायद बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी भीख मांगते हैं और इन बच्चों की भी हालत ऐसी लगती है कि वो बीमार पड़े हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये लोग कौन हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ सोते हैं, ये कहाँ खाना खाते हैं और ये कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने अपनी सतह पर जो तहकीकात की उसमें यही पता चला है कि कुछ लोग तो वाकई में भीख मांगने के लायक होते हैं, लेकिन इनमें से बेशतर लोग बाहर से आए होते हैं। एक बहुत बड़ा कारोबार, एक बहुत बड़ा गैंग, एक नेटवर्क होता है, एक ठेकेदार होता है। जिस ठेकेदार ने इनके लिए रहने के लिए, इनके खाने पीने का बंदोबस्त किया होता है और मुख्तलिफ चौक चौराहों पर इनको ड्रॉप कर देते हैं। ये दिन भर भीख मांगते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और शाम को टारगेट के हिसाब से उस ठेकेदार के पास पैसा जमा कर देते हैं। वहाँ इनके लिए लंगर बनता है, ये खाना खाते हैं, इनके लिए जो झुग्गियाँ बनी होती हैं उनमें ये रात गुजारते हैं और सुबह फिर अपने काम पर निकल जाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि जो औरत अपनी गोद में एक नवजायद बच्चा लेकर के आपसे भीख मांगती है, इस बच्चे का बाप कौन है, इस औरत का शौहर कौन है? अगर कोई शख्स है जिसने बच्चा पैदा किया है या इस औरत ने अगर एक बच्चे को जन्म दिया है तो यकीनन वो दोनों काम काज करने के लायक हैं। तो जो शख्स इस बच्चे का बाप है, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो अपने इस बच्चे का, इस औरत का पेट पाले? एक शख्स मजदूरी करके अपना अयाल पाल सकता है, तो क्या एक शख्स जिसने बच्चा पैदा किया है वो अपने बच्चे को और औरत को भीख मांगने के लिए चौक चौराहे पर छोड़ के चला जाता है? एक नाबीना या कोई भी डिसेबल्ड आदमी जो भीख मांग रहा है उसे एक नौजवान सहारा देकर हर गाड़ी के पास लेकर के जाता है। कभी आपने ये सोचा है कि सहारा देने वाला नौजवान कौन है? क्या इसका बेटा है, भाई है, रिश्तेदार है या कोई हमदर्द है? क्या वो नौजवान अगर वाकई में उसका हमदर्द है तो क्या वो उसे एक जगह बिठा करके खुद मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा करके इस शख्स का पेट नहीं पाल सकता, बजाय इसके कि वो पूरा दिन इसे कभी एक गाड़ी के पास, कभी एक दरवाजे के पास लेकर के जाता है? जनाब, कुछ इस तरह से कहानी होती है कि जो शख्स इस डिसेबल्ड आदमी को हर गाड़ी के पास लेकर के जाता है, हर दरवाजे पर लेकर के जाता है, ये एक मजदूरी कर रहा होता है और जो भी दिन में वो लोग इकट्ठा पैसा जमा करते हैं, या तो उसमें से उसका एक हिस्सा मुकर्रर होता है या उसकी जो दिहाड़ी है वो मुकर्रर होती है। तो एक ऐसा कारोबार, एक ऐसा नेटवर्क है कि आम आदमी ऐसा सोच भी नहीं सकता है। बेगिंग अब हमारे मुल्क में एक कारोबार बन चुका है। जो वाकई में मुस्तहिक लोग होते हैं, जिन्हें भीख मांग कर जिंदा रहने की ज़रूरत होती है, वो कभी भी भीख नहीं मांगते। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कारोबार पर अगर लगाम कसने की ज़रूरत है, यानी भीख मांगने पर पाबंदी आयद करने की ज़रूरत है, जो लोग वाकई में डिसेबल्ड होते हैं, जो लोग वाकई में बेसहारा बेघर होते हैं, उनके लिए क्या मुतबादिल है? तो मेरी एक राय है कि अगर गवर्नमेंट जो बड़े बड़े होम्स बनाती है, डिसेबल्ड लोगों के लिए बनाती है, बेघर बेसहारा लोगों के लिए बनाती है, अगर इस तरह के सराय कह सकते हैं, इस तरह के जो है बड़े बड़े होम्स बने जहाँ पर ये बेसहारा लोग रह सके, जो लोग कामकाज करने के लायक हैं उन्हें काम दिया जाए। एमजी नरेगा के तहत अगर हम देहातों में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोज़गार देने में कामयाब हो रहे हैं, तो क्या कुछ इस तरह का कानून नहीं बन सकता कि जो बेघर और बेसहारा लोग हैं उन्हें भी कोई कामकाज दिया जाए, या जो बड़े बड़े होम्स, जो शेल्टर होम्स में जहाँ इन्हें रखा जाए, वहाँ पर
इन्हें कोई ना कोई काम दिया जाए। ये जो मेन पावर वहाँ जमा रहेगी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट उनको भी वहाँ हायर कर सकते हैं। जो माजूर हैं, जो एक जगह बैठ कर के ही काम कर सकते हैं, चाहे वो मोमबत्ती बनाने का काम करें, वो कढ़ाई बुनाई का काम करें, वो सिलाई का काम करें, उन्हें हम ट्रेन करें। बजाय इसके कोई दिन भर कड़कती धूप में चल कर के भीख मांगे, अगर एक जगह बैठ करके वो काम काज करें तो कितना ही अच्छा होगा। जो लोग बेघर बेसहारा हैं, उन्हें रहने के लिए जगह भी मिलेगी, उन्हें कामकाज करने का एक साधन भी मिलेगा और वो इज्जत के साथ जीना भी सीख पाएंगे। और जो बच्चे हमें अक्सर सड़कों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं, सरकार मुफ्त तालीम दे रही है, क्या इन बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं खोले जा सकते हैं जहां भीख मांगने वाले चौक चौराहे पर जो बच्चे हैं उन्हें इन स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए, इन्हें तालीम दी जाए। हमने चाइल्ड लेबर रेस्ट्रेंट एक्ट पास किया, हमने बहुत सारे ऐसे कवानीन बनाए कि हमने बाल मजदूरी पर पाबंदी लगा दी, लेकिन हमने बेगिंग को खुलेआम छोड़ दिया है। बच्चे दिन भर भीख मांगते हैं और उसके बाद शाम को वो कहाँ जाते हैं, किसके पास ठहरते हैं, क्या करते हैं, इस बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। ये जो बड़े बड़े होम्स अगर बने, उनमें ये लोग रहें और जो एबल्ड पर्सन हैं, जो कामकाज कर सकते हैं, उन्हें नरेगा के तहत या नरेगा जैसा कानून बनाकर उन्हें काम दिया जाए, रोज़गार दिया जाए। और जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें उसी तरह का काम दिया जाए, उन शेल्टर होम्स में रख करके काम दिया जाए, तो शायद चौक चौराहों पर भीख मांगने वालों की तादाद में न सिर्फ कमी आएगी बल्कि समाज में भी बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। क्योंकि बेगिंग से ये लोग शुरुआत तो करते हैं, नौजवान शुरुआत तो करता है, बच्चा शुरुआत तो करता है, लेकिन बड़े होकर वो जराइम की दुनिया में दाखिल होता है। हमने छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते देखा है, लेकिन हट्टे कट्टे नौजवान को भीख मांगते हुए नहीं देखा। अगर एक बच्चा कमसिनी में भीख मांग रहा है तो यकीनन बड़ा होकर वो कोई कामकाज नहीं कर सकता, वो जराइम की दुनिया में चला जाता है, क्योंकि तंदुरुस्त शख्स को कोई भीख भी नहीं देता। इसलिए वहाँ हमने अक्सर देखा है कि रेलवे स्टेशन पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर स्नैचिंग होती है, जेब काटे जाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जिन्हें कामकाज करने की कोई आदत नहीं होती, और ये लोग जो हैं इस तरह का काम बाद में करते हैं। आजकल नौजवानों को नशे की भी लत लगी है। इस कारोबार में भी ऐसे बहुत सारे नौजवान दाखिल होते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जो बचपन में या तो भीख मांग रहे होते हैं या किसी होटल पर, किसी ढाबे पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जवान होते हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, तो इस तरह के काम में आराम से जो है फंस जाते हैं। और लोग इसी तरह के जो जो धंधा करते हैं, जो लोग, वो इसी तरह के नौजवान को टारगेट करके उसे उस काम पर लगा देते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए बुनियाद जो भीख मांगने की जो बात मैंने कही थी, उस पर पाबंदी आयद करना एक लाजमी हो चुका है। अगर भीख मांगने पर पाबंदी हो, लेकिन जो बेसहारा लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनके लिए एक बंदोबस्त सरकार तैयार करे, उनके रहने का, उनके कामकाज का बंदोबस्त सरकार तैयार करे, तो न सिर्फ इन भीख मांगने वालों लोगों को भी इज्जत की ज़िंदगी जीने का एक मौका मिलेगा, बल्कि समाज में बढ़ता हुआ क्राइम भी कम होगा। अगर सरकार आफिसरान शाही और हमारे हुक्मरानों के जो जो लग्जरी हैं, जो आसाइशें हैं, उनमें थोड़ा सा कमी लाएगी, थोड़ी सी कटौती करेगी, और वो पैसा इन गरीबों के लिए, इन बेसहारा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो हमारे देश में जो हम कहते हैं कि हम गरीबी की सतह से बहुत ज़्यादा लोग नीचे रह रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमारी सोसाइटी भी फलेगी फूलेगी। मुझे यकीन है कि आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर इस तरह का एक अरेंजमेंट तैयार किया जाए, इस तरह के बंदोबस्त सरकार तैयार करे, अगर इस तरह की एक पॉलिसी लेकर के सरकार सामने आए, तो भीख मांगने पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम किसी नए मौजू के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त।